जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मैं टोटल आपके लिए 80 क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें से 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और दोस्तों 40 क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ताकि दोस्तों उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप पूरे आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोटर होता है। दोस्तों मोटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में डेटाबेस का क्या कार्य है? दोस्तों कंप्यूटर में डेटाबेस का क्या कार्य होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेटा को स्टोर करना और व्यवस्थित करना। दोस्तों डेटा को स्टोर करना और व्यवस्थित करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों फ्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एफ होता है। दोस्तों एफ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु यानी कि हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। दोस्तों एलिफस मैक्सिमस इंडिकस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर यानी कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 165 मिलियन वर्ग किमी। दोस्तों 165 मिलियन वर्ग किमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? दोस्तों फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जान मथाइल। दोस्तों जान मथाइल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्थि ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थायराइड ग्रंथि। दोस्तों थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्थि ग्रंथि होती है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6। दोस्तों 6 मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या है? दोस्तों ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थार्मोकपल। दोस्तों थार्मोकपल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी का क्या अर्थ होता है? दोस्तों कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी का क्या अर्थ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेटा को एडजस्ट करना और रूट करना। दोस्तों डेटा को एडजस्ट करना और रूट करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि मंजूली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों माजुली किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियान का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? दोस्तों नियान का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NE होता है। दोस्तों NE आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1896 में। दोस्तों 1896 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहारा रेगिस्तान। दोस्तों सहारा रेगिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अब तक अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पौधों में होता है। दोस्तों पौधों में होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा,
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 होती है। दोस्तों 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्पियर होता है। दोस्तों विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक यानी कि मात्रक एम्पियर होता है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? दोस्तों कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदरबोर्ड। दोस्तों मदरबोर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गोवा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सिरका का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसिटिक एसिड। दोस्तों एसिटिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शक संवत पर आधारित है। दोस्तों शक संवत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेटिकन सिटी। दोस्तों वेटिकन सिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। दोस्तों 12 मार्च 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत होता है। दोस्तों जिसे लीवर इंग्लिश में कहा जाता है, यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? दोस्तों लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायोप्टर होता है। दोस्तों डायोप्टर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का क्या क्या कार्य है? दोस्तों कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस सी का क्या कार्य होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉपी करना। दोस्तों कॉपी करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भील। दोस्तों भील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NaHCO3। दोस्तों NaHCO3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 रंग होते हैं। दोस्तों 4 रंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमालय होता है। दोस्तों हिमालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरोजनी नायडू। दोस्तों सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों सरोजनी नायडू आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि RBC का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 120 वर्ष 120 दिन होगा। सॉरी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 120 दिन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 भाग होते हैं। दोस्तों 25 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चांदी होता है। दोस्तों चांदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CaSO4 इंटू 2H2। दोस्तों CaSO4 इंटू 2H2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 शेर दिखाई देते हैं दोस्तों। 3 शेर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण चीन सागर। दोस्तों दक्षिण चीन सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली का बना हुआ है? दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली का बना है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉलिंग शैली का बना है। दोस्तों कॉलिंग शैली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1928 में। दोस्तों साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत होता है। दोस्तों यकृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या होता है? दोस्तों बल का मात्रक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन होता है। दोस्तों बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों रीड ओनली मेमोरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NH44। दोस्तों NH44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CaCO3। दोस्तों CaCO3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चैलेंजर डीप। दोस्तों चैलेंजर डीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फतेहपुर सीकरी की किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? दोस्तों फतेहपुर सीकरी की किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर ने बनवाया था। दोस्तों फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1935 में। दोस्तों 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संक्रमण से लड़ना। दोस्तों संक्रमण से लड़ना WBC का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? दोस्तों कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शक्ति कहा जाता है। दोस्तों शक्ति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaSO4 इंटू 1/2H2। दोस्तों CaSO4 इंटू 1/2H2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों यानी कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइकस वेगालेंसिस। दोस्तों फाइकस वेगालेंसिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुपीरियर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सुपीरियर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदुरै में स्थित है। दोस्तों तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा,
भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लेमेंट एटली आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों क्लेमेंट एटली आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? दोस्तों मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुख से शुरू होता है। दोस्तों मुख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में संविधान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 368 में। दोस्तों अनुच्छेद 368 में दिया गया है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेसिबल। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा डेसिबल। दोस्तों डेसिबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में LAN का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों LAN का पूर्ण रूप हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झौरिया। दोस्तों झौरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NH3। दोस्तों NH3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैंथेरा टिग्रिस। दोस्तों पैंथेरा टिग्रिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुर्की के खिलाफा का पद समाप्त करना। दोस्तों तुर्की के खिलाफा का पद समाप्त करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पीत रस कहाँ बनता है? दोस्तों मानव शरीर में पीत रस कहाँ बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत में बनता है। दोस्तों मानव शरीर में पीत रस यकृत में बनता है, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। दोस्तों राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कूलम्ब। दोस्तों कूलम्ब यानी कि कूलम्ब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।